मैं हूं महाराष्ट्र पुणे में और आज मैं आ गया हूं महाराजा भोग रेस्टोरेंट में, जिनकी ब्रांचेस हैं वो आपको मुंबई, पुणे, इवन यूएई, दुबई में और बॉस्टन में भी मिलेंगी, यूएसए में। इनकी जो खासियत है वो ये है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपको जो सर्व किया जाता है वो बिल्कुल महाराजा स्टाइल में, बड़े से थाल में आपको 30 से लोग बैठ गए हैं। और ये है हमारा थाल, आप देख सकते हो कितना बड़ा थाल है ये, और इसमें 4 लोग आराम से बैठ करके एक साथ खा सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही सही है। मेरे ख्याल में यही कारण है कि महाराजा भोग लोग आते हैं, बैठते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं महाराजा स्टाइल फूड। इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो क्या लगता है कि कितना कल्चर सेम है हम दोनों का? सकाफत, खाने पीने, इन चीजों में कितनी सिमिलैरिटी, क्योंकि एक वक्त था हम कितनी सदियां, कितनी दहाइयां साथ ही रहे हैं। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। लाइक कुछ चीजें तो आपको इतना ज्यादा सिमिलर दिखती हैं कि आपको somehow आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इंडियन है या पाकिस्तानी है। बट ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट उनकी कुछ अपनी चीजें हैं, हमारी कुछ अपनी चीजें हैं, वहाँ पे आकर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन बिकॉज हम लोग एक साइड पे रहते हैं तो वो सारी चीजें मिली जुली सी है। खाने पीने के मामले में हम भारतीय जितना आगे हैं, शायद ही कोई और देश हमें इस चीज में टक्कर दे सकता है, क्योंकि हमारा देश भारत एक नहीं बल्कि अनगिनत टाइप के डिशेस के लिए फेमस है। और यही वजह है कि यहाँ की खानों की तारीफ पूरी दुनिया भर में की जाती है। आप चाहे राजस्थानी खाने को देख ले या फिर महाराष्ट्रियन थाली को, सब में एक अलग स्वाद और एक अलग डिश देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं, अब सर्विंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। आप एक सिक्का लेकर के इसमें डालेंगे, जिससे एक भाव आता है, मतलब ये एक कल्चर है इंडिया का। जो इसके पीछे इनकी मानसिकता है वो ये है कि हर थाली पर गौशाला में इनकी तरफ से कुछ पैसा डोनेट होता है, इस वजह से भी ये करवाया जाता है। इंडियन सरकार आपको वीजा दे दे और आप जाके इंडिया घूम कर आए। हाँ, फॉर श्योर, डेफिनेटली आई वुड लव टू गो देयर, आई वुड लव टू गो देयर। फिलहाल जो इंडिया की सरकार वो पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं दे रही। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी एक दोस्त की वहाँ शादी होने वाली थी तो वो बहुत ज्यादा मुझे इंसिस्ट कर रही थी। मैंने कहा कि ये वीजे का ही प्रॉब्लम बनना है, और आई हैव हर्ड कि पाकिस्तानी को इतनी इजीली वीजा नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा, राजा महाराजाओं को जैसे पहले हाथ धुलवाए जाते थे, वैसे ही यहाँ पर आपको भी हाथ धुलवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है सबसे पहले वेलकम ड्रिंक, केसर चंदन का शरबत। देखिए बिल्कुल जो है ना गोल्डन शरबत है ये देख सकते हैं आप। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ यूटेंसिल्स इनके जो हैं वो ब्रॉन्ज के हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है कि इसमें जो खाना है वो प्योर रहता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले एक बार इंडिया जाने का, तो आप मुझे बताएं, बीइंग अ आर्टिस्ट, आप इंडिया में कहाँ जाना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ओके, इंडिया का सो जितना मैंने जाना है, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, इट्स रियली बिग। और उसकी हर स्टेट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बीइंग एन आर्टिस्ट यहाँ उस फील्ड में सो मेनी थिंग्स, उनका कल्चर, उनकी ड्रेसिंग, उनके इवेंट, दे आर सो गुड। तो आपको हर जगह पे, और फिर जैसे कुछ मेरे फ्रेंड गुजरात के हैं, कुछ मुंबई के हैं, तो हर जगह का एक अलग चार्म है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये जो है हमारी पूरी जो थाली है ये कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं कितने सारे आइटम्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये लग गई है हमारी महाराजा भोग थाली। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेलकम ड्रिंक से, जो कि है ये केसर चंदन ड्रिंक। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल जो है गोल्डन कलर की ड्रिंक है। पी करके देखते हैं। हाँ, मतलब ना पी के ना रिफ्रेश हो जाओगे पहले ही घूंट में। जैसे हम घर में वो रेड वाला बचपन में शरबत पीते थे ना ठंडा, वैसा सा ये आपको टेस्ट करेगा। थोड़ा सा चंदन का फ्रेगनेंस है वो आएगा। इंडियन फूड जैसा फूड पूरी दुनिया में और कहीं क्यों नहीं मिलता? क्या खास बात है इस खास पर? ये इसमें ना मसाले की फिलिंग की हुई मीठा और खट्टा सा टेस्ट आपको देगा। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढोकला का। जो स्टार्टर्स थे दोनों स्टार्टर्स खा करके देख लिए, बहुत अच्छे थे। अभी हम रोटी ले लेते हैं। ये है जी गेहूं की रोटी, और ये रोटी लेने के बाद में सबसे पहले जो मैं ट्राई करना चाहूँगा ना वो है ये पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि यही वो पनीर की सब्ज़ी है जो हमने अंदर बनवाई थी। प्रिपरेशन आपको पूरी दिखाई थी। जो पनीर है वो बहुत सॉफ्ट है इसमें, और ये पूरा पनीर मैं इसमें ले रहा हूँ, और ये ग्रेवी के साथ में। तो ये है जी मेरा निवाला। ये देखिए काजू की ग्रेवी के साथ में पनीर की सब्ज़ी। थोड़ी चटपटी है, मतलब जो फ्लेवर्स है ना वो सही आ रहे हैं इसमें। कमाल की थाली, इतनी ह्यूज थाली मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की है, फर्स्ट टाइम देखा है। और ये देखिए इससे बड़ी थाली, इससे बड़ी भी होंगी, लेकिन मैंने ये इतनी फर्स्ट टाइम देखी है। और मैं यही देखना चाहता था कि जो करी खट्टी है कि नहीं। जो छाछ की खटास होती है ना बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। और ये उसी तरीके की कड़ी है दोस्तों जो आपने कड़ी समोसा, कड़ी कचौरी में खाई होगी, बिल्कुल उसी तरीके की है।
कड़ी बेस्ट है यार, कड़ी बहुत सही थी। जो फ्लेवर है ना, तो मुंह के पहले निवाले में आपको पता चल जाएगा कि आप पंजाबी छोले खा रहे हो। बहुत सही है। मतलब अभी एक भी चीज़ मेरे को ऐसे नहीं लगी कि जो अपने स्वाद से थोड़ी नीचे हो, ताकि मैं बोल पाऊँ कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लगा। अभी तक जितनी चीज़ें खाई है बहुत ही बेस्ट है टेस्ट के मामले में। अब ज़्यादा खाने इतने मजे मजे के। नॉन वेज क्या है, आप मटन खा लो, आप बीफ खा लो, चिकन, बस सेम ही है। अब वेजिटेबल्स में जाओ, वहां पर पनीर है, दाल है, कड़ी है, सब्जी है, फिर चावल, भुजिया है, चावल है, उसके चटनियाँ। बाद सब्जी के वो है, कोफ्ते है, चटनियां है, अचार है, सब्जी, पनीर बहुत huge। आप मैं जितने मैंने अभी तक देखे हैं, जब आप थाली खा करके ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि हा मज़ा आ गया। तो पूरी थाली ख़त्म होने के बाद में एक और चीज़ ये लोग देते हैं, वो होता है ये पान। ये जी पान है, पैक करके दिया है इसको। तो ये है पान, इसके अंदर आप देख सकते हो क्या स्टफ्ड है। मेरे को नारियल तो दिख रहा है, उसके अलावा ये गुलकंद और नारियल और सौंफ, ये 3 चीज़ों का जो है। तो अब ये खाते हैं पान। बढ़िया, मस्त। अगर वो इस पापड़ भी तो थे। वेज और नॉन वेज दोनों चॉइस मेरे सामने आए तो मैं वेज वाली थाली पकड़ लूंगी, क्योंकि खाना इंजॉय करना ही मजे वाली बात है। आप मीट खा रहे हो या वेजिटेबल खा रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप जो खा रहे हो इससे आपको कितना मजा आ रहा है ये मैटर करती है। समटाइम आप एक नॉन वेज खा रहे हो जो कि निहायत ही बद मजा, और आप साथ अगर मिसाले वाली भिंडी खा रहे हो ओए होए होए। तो आप नॉन वेज इवन खाते भी हो, आप उस तरफ हाथ। भारत की एक व्यस्त सड़क पर एक पाकिस्तानी आगंतुक महाराजा के लिए उपयुक्त भोजन का आनंद लेने के लिए बैठा था। प्रत्येक निवाले के साथ उसकी आंखें चमक रही थी और वह स्वाद का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपनी उंगलियां चाटी एक एक करके, जैसे जैसे मसाले उसके तालू पर नाच रहे थे। अचानक पास में खड़ी एक पाकिस्तानी लड़की ने उसे देखा। एक चंचल मुस्कान के साथ उसने कहा, मोदी जी, कृपया मुझे वीजा दें। उसकी हंसी गूंज उठी, जो सीमाओं को पार करने वाले पाक संबंधों की खुशी को साझा करती है। उस पल में भोजन एक पुल बन गया, जो दिलों को एक साथ खींचता है, भले ही सिर्फ 1 सेकंड के लिए। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे बिरयानी की एक प्लेट यात्रा और दोस्ती के सपनों को जगा सकती है। और जैसे जैसे वह भोजन का आनंद लेता रहा, यह स्पष्ट हो गया कि भोजन के प्रति प्रेम किसी राष्ट्रीयता को नहीं जानता। उन स्वादों का जश्न मनाने में हमारे साथ जुड़े जो हमें एक साथ लाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।